आप सभी को मेरा जय श्री कृष्ण। हमारी भारतीय संस्कृति में देवताओं के पूजन का बड़ा महत्व बताया गया है और हम सब सनातनी लोग पूरे वर्ष भर देवताओं का पूजन अर्चन बड़े भक्ति और भाव के साथ में करते हैं। परंतु कई बार हम पूजन करते समय देवताओं के मूर्तियों को और देवताओं के यंत्र को ज़मीन के ऊपर रख देते हैं। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि देवी भागवत में आया है कि जो देव मूर्तियों को और देव यंत्रों को ज़मीन के ऊपर रख देता है वह पाप का भागी बनता है। इसलिए देवी भागवत के अनुसार कभी भी देव मूर्ति को और देवताओं के यंत्रों को ज़मीन के ऊपर नहीं रखना चाहिए। देवी भागवत में और भी अन्य वस्तु का उल्लेख आया है। वे वस्तुएं कौन कौन सी हैं जिन्हें ज़मीन के ऊपर नहीं रखना चाहिए, सीधे ज़मीन के ऊपर नहीं रखना चाहिए। आइए सबसे पहले उन वस्तु में हम चर्चा करते हैं दीपक की। हमारे यहाँ हर शुभ कार्य की शुरुआत दीपक को जलाकर के की जाती है, दीपक के पूजन के साथ की जाती है। जो कुछ भी हम पुण्य कर्म करते हैं उसकी साक्षी के रूप में दीपक देवता के रूप में स्वयं अग्नि देवता रहते हैं। इसलिए दीपक को कभी भी ज़मीन के ऊपर नहीं रखना चाहिए। दीपक को ज़मीन पर रखने वाला व्यक्ति आँखों के रोग से ग्रसित हो जाता है, क्योंकि देवी भागवत महापुराण के 9वें स्कंद के 10वें अध्याय का 19वां श्लोक कहता है कि भूमो दीपम यो अर्पयति चा अंध सप्त जन्मसु। अर्थात दीपक को भूमि के ऊपर रखने वाला व्यक्ति आँखों के रोग से ग्रसित होता है और 7 जन्म के लिए अंधा भी हो सकता है। इसलिए दीपक को कभी भी ज़मीन के ऊपर नहीं रखना चाहिए। दीपक को रखने के लिए, दीपक को रखने से पूर्व दीपक रखने वाले स्थान पर थोड़े से अक्षत चावल रख करके दीपक उस पर रखा जा सकता है। और दूसरी वस्तु की मैं बात करूं तो दूसरी वस्तु का नाम आया है शंख। शंख को भी कभी ज़मीन के ऊपर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कहा कि भूमो शंख च संस्थाप्यम कुष्ठम जन्मांतरे भवेत। तो शंख हम पूजन अर्चन करते हैं, उस शंख को भी ज़मीन के ऊपर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि शंख को ज़मीन पर रखने वाला व्यक्ति देवी भागवत के अनुसार अगले जन्म में कुष्ठ रोग से ग्रसित होता है। इसलिए शंख को रखने के लिए भी कपड़े से बना हुआ गोल आसन, कपड़े को गूंथ करके बनाया हुआ गोल आसन के ऊपर शंख को रखना चाहिए, या अक्षत चावल के ऊपर शंख को रखना चाहिए। आगे कहा गया पुष्पमाला, जपमाला, जनेऊ, शिवलिंग, कपूर, गौरोचन, तुलसी दल, रुद्राक्ष, चंदन काष्ठ, पुस्तक और पंचरत्न। पंचरत्न में सोना, हीरा, मोती, माणिक और मणि, इनकी गणना की गई है। तो पंचरत्न को भी ज़मीन के ऊपर नहीं रखना चाहिए, सोने को भी ज़मीन के ऊपर नहीं रखना चाहिए, जपमाला को भी ज़मीन के ऊपर नहीं रखना चाहिए। जिस माला से हम भगवान की आराधना करते हैं, भगवान के मंत्रों का जप करते हैं, उस माला को भी ज़मीन के ऊपर नहीं रखना चाहिए। इन सब वस्तु को रखने से पूर्व उस स्थान पर थोड़े से अक्षत या कपड़े का आसन रख करके उनके ऊपर इन वस्तुओं को रखना चाहिए, सीधे ज़मीन के ऊपर कभी नहीं रखना चाहिए। आखिर क्या कारण है कि इन वस्तु को ज़मीन के ऊपर नहीं रखा जाता है? तो देवी भागवत महापुराण में के द्वितीय खंड के 9वें स्कंद के 9वें अध्याय में कथा आती है कि जब भगवान श्री हरि ने हिरण्याक्ष का वध किया और रसातल से पृथ्वी को निकाल करके लाए, तब भूमि देवी ने भगवान श्री हरि की प्रार्थना की। श्री हरि भूमि की उस प्रार्थना को सुनकर के बड़े प्रसन्न हुए और भूमि से कहने लगे कि हे भूमि, तुम सबको आश्रय देने वाली बनो। तुम मुनि, मनु, देवता, सिद्ध और दानव सभी के द्वारा पूजित होकर के सुख पाओगी। तब भूमि कहने लगी कि हे प्रभु, मैं आपकी आज्ञा से संपूर्ण स्थावर जंगमय विश्व का लीलापूर्वक वहन करूंगी, परंतु हे प्रभु, मैं इन वस्तु का वहन करने में सर्वदा असमर्थ हूँ, इससे मुझे क्लेश होता है। और वह वस्तुएं कौन सी हैं? भूमि देवी कहती हैं देवी भागवत में, मुक्ताम हरि शुक्ति हरे अर्चा शिवलिंग शिवा तथा शंकम प्रदीपम यंत्रम च माणिक्यम हीरकम तथा यज्ञसूत्रम च पुष्पम च पुस्तकम तुलसीदलम जपमाला पुष्पमाला कर्पूरम च सुवर्णकम। भूमि देवी कहने लगी कि हे प्रभु, हे हरि, हे श्री विष्णु, मुझे इन वस्तुओं
को वहन करने में मुझे कष्ट होता है, मुझे क्लेश होता है। तब भगवान श्री हरि कहते हैं कि हे देवी, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि द्रव्यान ये तानि ये मूढ़ाम अर्पिष्यन्ति सुंदरी यास्यन्ति कालसूत्रम ते दिव्यम वर्षशतम त्वयि। हे देवी, मैं तुम्हें यह वचन देता हूँ कि जो मूर्ख तुम्हारे ऊपर आसन विहित ये वस्तु रखेंगे वे कालसूत्र नरक में 100 वर्ष तक निवास करेंगे। देवी भागवत महापुराण में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख आया है कि कभी भी इन वस्तुओं को सीधे जमीन के ऊपर नहीं रखना चाहिए। इनको रखने से पूर्व अक्षत या कपड़े का आसन दे करके इन वस्तुओं को रखना चाहिए। सीधे जमीन के ऊपर कभी भी नहीं रखना चाहिए। देवी भागवत महापुराण की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। देवी भागवत महापुराण का ये कथा का प्रसंग आपको पसंद आया होगा। आप सभी को जय श्री कृष्ण, जय माता दी।